अमेरिका डूबने वाला है। अमेरिका के पास अपने बिल्स चुकाने के लिए सिर्फ 1 जून तक के ही पैसे हैं। उसके बाद सारा पैसा खत्म हो जाएगा और जो बाइडेन इसके लिए परेशान है, इतने कि उन्होंने क्वाड की मीटिंग कैंसिल कर दी और वो इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए खुद अमेरिका चले गए। अमेरिका में हो क्या रहा है और इससे पूरी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपने हमारे जियोपॉलिटिक्स सीरीज को इस साल बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू। लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, अमेरिका का पैसा खत्म। भारत की इकोनॉमी कुछ 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है और अमेरिका की 23 ट्रिलियन डॉलर्स की। अमेरिका इकोनॉमिकली भारत से 8 गुना बड़ा है, लेकिन उन्हें इतने सारे पैसे भी कम पड़ते हैं। क्यों? एक सिंपल फॉर्मूला की वजह से, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। आप लाखों रुपए कमाएंगे और करोड़ों में खर्च करेंगे तो घंटा पैसे बचा पाएंगे। एक देश की इकोनॉमी लगती कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चलती इसी सिंपल लॉजिक से। समझते हैं कैसे। यूएस एक बजटरी डेफिसिट में चलता है, यानी उनकी सरकार टैक्सेस से या और तरीकों से जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। ये एक्स्ट्रा पैसा आता कहाँ से है? उन्हें भी लोन लेना पड़ता है, पैसा बोरो करना पड़ता है। सरकार ऐसा क्यों करती है? हम गधे नहीं, सरकार बेवकूफ नहीं है, लेकिन इकोनॉमी को संभालने के लिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तराजू के एक साइड होती है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरे साइड होता है इन्फ्लेशन। अगर ग्रोथ पर फोकस करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजें महंगी होंगी, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो ग्रोथ पर स्पीड ब्रेकर लगाना होगा। ये एग्जाम्पल याद रखिए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस पर बाद में आता है, पहले कुछ टर्म्स समझते हैं। यूएस की फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, उनके राज्यसभा को सेनेट कहा जाता है। सारे लॉज कांग्रेस मिलाकर बनाती है। व्हाइट हाउस को आप पीएमओ जैसा समझिए। फाइनली यूएसए की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अब आते हैं पॉइंट पे। यूएसए के खर्चे उनके टैक्स रेवेन्यू से काफी ज्यादा हाई हैं और इस डिफरेंस को यूएस लोन से भरता है। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो कुछ लॉज डिसाइड करते हैं जो कांग्रेस ऑलरेडी पहले पास कर चुकी है, जैसे कि मिलिट्री स्पेंडिंग, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सेट्रा। वैसे ही डेट के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कॉल्ड द डेट सीलिंग। ये कहता है कि ठीक है, आपको इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे लगते हैं तो आप इस लिमिट तक पैसे उधार ले सकते हैं। अगर आप वो लिमिट हिट करते हो और आपको उसे क्रॉस करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। ये डेट सीलिंग 1960 से 78 टाइम्स बढ़ाया गया है और सबसे ज्यादा डेट ओबामा के प्रेसिडेंसी में लिया गया था, दैट्स 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ डेट। उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स बोरो किए थे, और बाइडेन ने प्रेसिडेंसी के एक ही साल में 2.5 ट्रिलियन डॉलर से डेट बढ़ा दिया है। जनवरी 2023 में यूएसए अपनी डेट सीलिंग हिट कर गई थी, तभी डेट था 31 ट्रिलियन डॉलर्स। और तब एस्टिमेट्स के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट के पास अगस्त सितंबर तक के खर्चे करने के लिए बैंक में पैसे थे। यूएसए के टैक्स रिटर्न्स यूजुअली अप्रैल में ड्यू होते हैं और इस साल उनके टैक्स रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड से कम थे। बेसिकली उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था उनका टैक्स रेवेन्यू उससे कम था, कम पैसे अंदर आए। एंड यूएस गवर्नमेंट हर दिन 17 बिलियन डॉलर्स खर्च करती है अपने गवर्नमेंट को फंक्शनिंग रखने के लिए। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का सारा पैसा शायद जून में ही खत्म हो जाए। चैप्टर 2, अमेरिका का अनलिमिटेड पैसा। एक वेबसाइट है कॉल्ड यूएस डेट क्लॉक। ये यूएस डेट, टैक्स रेवेन्यू और स्पेंडिंग के बारे में रियल टाइम फिगर्स बताते हैं। इस वेबसाइट के हिसाब से यूएसए का नेशनल डेट 31 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेरिका दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो बाकी किसी देश के पास नहीं, और वो सुपर पावर है द एबिलिटी टू बोरो अनलिमिटेड मनी। अमेरिका को पता है कि वो जितना चाहे उतना लोन ले सकता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर है दुनिया की रिजर्व करेंसी। इसे छापती है यूएसए की फेडरल रिजर्व। दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। अब यूएस डॉलर और दूसरी करेंसीज में डिफरेंस क्या है? अगर भारत अनलिमिटेड पैसा छापती है तो हमारे लिए डॉलर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में हमें केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कितने पैसे इन सर्कुलेशन रहे। हम अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। लेकिन अमेरिका पर ये लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिकन डॉलर को एक स्टेबल करेंसी के रूप में देखती है। अब तक हमने 3 चीजें देखी जो अमेरिकन करेंसी को दूसरे करेंसी से डिफरेंट बनाती है। नंबर 1, वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर्स यूज होता है। नंबर 2, सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेक्स रिजर्व्स मेजरली डॉलर्स में रखते हैं। नंबर 3, डॉलर की परसीव्ड वैल्यू एक पेपर के टुकड़े से ज्यादा है। अच्छा, अमेरिका को ये सुपर पावर मिली कैसे? बात है 1973 की। तब अमेरिका और सऊदी के बीच एक डील हुई, इसे पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट कहते हैं।
जहाँ से अमेरिका की सुपर पावर बनने की जर्नी शुरू हुई। ये अग्रीमेंट वैसे तो सिंपल था कि ऑयल के लिए पैसा डॉलर्स में दिया जाएगा। अब सोचिए, क्या सऊदी अरेबिया जैसा देश या फिर कोई भी बड़ा देश लाखों करोड़ों डॉलर्स तिजोरी में बंद करके रखेगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वापस अमेरिका में ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स खरीदकर। ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा दिखता है। सऊदी अमेरिका को ऑयल बेचता है और डॉलर्स में पैसा कमाता है। ये डॉलर वो अमेरिका को वापस देता है इस प्रॉमिस के साथ कि आप मुझे ट्रेजरी बिल्स दो और उन पर इंटरेस्ट भी दिया करो। इस वजह से डॉलर्स की और ट्रेजरी बिल्स की भी कांस्टेंट डिमांड होती है। कई फॉरेन देश ट्रेजरी बिल्स होल्ड करता है। अमेरिका की 31 ट्रिलियन डॉलर्स के डेट में से 25% दूसरे देशों ने होल्ड किया हुआ है, यानी ये पैसे उन्हें देने पेंडिंग है। जनवरी 2023 के डेटा के अनुसार यूएस डेट का लार्जेस्ट होल्डर जापान है worth 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। सेकंड लार्जेस्ट होल्डर चाइना है, होल्डिंग 860 बिलियन डॉलर्स। भारत भी 232 बिलियन डॉलर्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करता है। ये है सिर्फ 25%। बाकी का 75% लोन किससे लिया जाता है? एलियंस से? नहीं, अमेरिकन पब्लिक से, जो वैसे देखा जाए तो नेटिव अमेरिकन के लिए एलियंस ही तो है। गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट, फेडरल रिजर्व कुछ 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स डेट होल्ड करते हैं, और बाकी का बचा हुआ डेट अमेरिकन पब्लिक होल्ड करती है, यानी अमेरिकन कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। चैप्टर 3, अमेरिका का पैसा खत्म हुआ तो। ये वीडियो बनाते समय एक न्यूज आई कि अमेरिका के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अग्री किया है कि वो डेट सीलिंग बढ़ाएंगे। इस पर कांग्रेस के वोट्स आना बाकी है। 2021 में भी ऐसा ही क्राइसिस होने वाला था, तभी भी उन्होंने डेट सीलिंग बढ़ाया था और अभी भी वो डेट सीलिंग बढ़ाएंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। आज तक अमेरिका ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है और इसके बाद भी वो कभी भी नहीं करेगा। 2011 में भी अमेरिका के पैसे खत्म होने को आए थे। स्टॉक मार्केट्स कुछ 20% क्रैश कर गए थे, और वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका पर से दुनिया का ट्रस्ट डगमगा गया था। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गए थे। इसकी वजह से अमेरिका की रेटिंग AAA से डाउनग्रेड होकर AA हो गई थी। सोचिए, अगर कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक हर साल फर्स्ट आता था और अचानक से वो 5th आ गया, तो घर में तो बवाल मच जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यही हुआ। स्टॉक मार्केट्स 20% क्रैश हो गए। एज दे से, हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, दुनिया का अमेरिका पर से विश्वास कम होगा, इकोनॉमी खतरे में होगी, और ये सब सरकार की गलतियों की वजह से होने वाला है। सरकार ऐसे बेकार डिसीजंस क्यों लेती है? क्या उनके डिसीजंस के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता? वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे इस तराजू की बात की थी, जहां एक साइड है ग्रोथ और दूसरे साइड है इन्फ्लेशन। जब कोविड पैंडेमिक आया तो लोग घर पे बैठ गए और अमेरिका ने 2020 के एक साल में 3 ट्रिलियन डॉलर्स छापे। एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए, हमारे एक साल की जीडीपी कुछ 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और इतने पैसे अमेरिका ने रातों रात छापे। और उन पैसों का किया क्या? लोगों में बांट दिए, ताकि शॉर्ट टर्म में लोग रास्ते पर ना आए। इसे फैंसी भाषा में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये गोलमाल है, क्योंकि इससे शॉर्ट टर्म में लोगों को राहत मिलती है, इकोनॉमी ट्रैक पर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन चीजें लिमिटेड होती हैं। ये ऐसे वीडियोस आपने पेंडेमिक में देखे होंगे कि लोग टॉयलेट पेपर के लिए ऐसे WWE जैसे फाइटिंग कर रहे हैं। ये जोक लगता है, लेकिन यही अमेरिकन इकोनॉमी। खर्च करने के लिए पेपर अनलिमिटेड, लेकिन पोंछने के लिए पेपर लिमिटेड। यूएस गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट काफी हाई है। 2019 में बजट डेफिसिट 4.6% ऑफ जीडीपी था। 2020 में ये 15% हो गया। 2021 में ये 16.7% हो गया। इमेजिन, अमेरिका एक गाड़ी है जो पेंडेमिक की वजह से रास्ते में बंद पड़ गई। उसे चलता रखने के लिए सरकार उसे धक्का मारती गई और मारती गई। सोचा कि मैकेनिक का दुकान आएगा तो ये धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैकेनिक का दुकान तो आया नहीं। आगे एक खाई आ गई, जिससे पहले गाड़ी को रोकना जरूरी था। अगर धक्का मारते रहे तो फिर गाड़ी खाई में गिर जाएगी। अब अमेरिकन इकोनॉमी की गाड़ी को दूसरे साइड से धक्का मारना होगा। चैप्टर 4, अब क्या होगा? जैसे भारत में मस्त पॉलिटिकल टाइम पास चलता है, अमेरिका में भी चलता है। डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में है और रिपब्लिकन पार्टी ऑपोजिशन। डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट जरूरी है, और इन दोनों में पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि खर्चे कम करो, डेमोक्रेटिक पार्टी मानती है कि अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर उससे पहले खर्चे कम किए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये ड्रामा चलता रहेगा। लेकिन दोनों पार्टीज को पता है कि अमेरिका अपने डेट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट नहीं कर सकती, श्रीलंका नहीं बन सकती। इस पूरे सिचुएशन में होगा ये कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे और दूसरे देशों से पैसे निकाल लेंगे। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में होगा।
अगर अमेरिका के पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे और पहला प्रेफरेंस वो डेट होल्डर्स को देंगे। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बाद में आएंगे। सो जो एम्प्लॉइज या रिटायर्ड लोग हैं उनके फाइनेंसेस पर स्ट्रेन होगा, मिलिट्री पेंशन्स रोके जाएंगे, एग्जिस्टिंग मिलिट्री पर्सनल को सैलरीज और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अमेरिका की जो रिस्क फ्री इमेज है उस इमेज को बड़ा धक्का लगेगा। बट ऑल दिस इज हाइपोथेटिकल। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिफॉल्ट आर नॉट द वंस दैट यूएसए वांट्स टू बेयर। जो स्टूडेंट्स अगले कुछ सालों में अमेरिका जाने वाले हैं उन्हें ये याद रखने की जरूरत है कि जिस अमेरिकन ड्रीम की उनको तलाश है वो अमेरिकन ड्रीम अब परफेक्ट नहीं रही। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अब ये पूरा रामायण समझने के बाद समझते हैं कि राम कौन है, मतलब इस वीडियो का पॉइंट क्या है, भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जब भी कोई देश किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है तो हमें खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भी हमेशा एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बस 4 कदम दूर होता है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हाल हमारा इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ स्टेट्स, कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो भारत का ग्रोथ इंजन चला रही हैं। भारत एक बड़ा देश है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो सर्विसेज पर ज्यादा निर्भर है, एक ऐसा सेक्टर जिसने पैंडेमिक में अच्छी तरह से अडेप्ट किया। लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन नहीं सीखा तो हम भी इकोनॉमिक डाउनफॉल की ओर बढ़ेंगे। अमेरिका ने शॉर्ट टर्म में अपने लोगों को खुश रखने के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान करवाया। भारत भी कई स्टेट्स में यही करता है। हाल ही में कर्नाटका इलेक्शंस हुए जहां इन टोटल 62,000 करोड़ के सब्सिडीज और बेनिफिट्स कर्नाटका की आम जनता को ऑफर हो रहे हैं। सोचने जैसी बात है कि सरकार इन सब्सिडीज के लिए पे कैसे करेगी। यहाँ हमने कर्नाटका का एग्जाम्पल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं दिया है। रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात आती है तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का खाना देने से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उल्टा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ये हमें समझना ही होगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हमारे जैसे डेवलपिंग देशों को एक डेफिसिट बजट चलाना चाहिए, यानी उन्हें खर्चे ज्यादा करने चाहिए और बोरोइंग करके ही गैप भरना चाहिए। ये लॉजिक तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ खर्च होते हैं, इससे देश का कुछ भला होता है या नहीं, इस पर चर्चा होने की जरूरत। हमारे बजट वीडियो में हमने कहा था कि हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स का है। हम 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में लगा देंगे। लोन लेना यानी फ्यूचर के अर्निंग से पैसा चुराना होता है, और लोन लेकर देश की पेमेंट कैपेसिटी ना बढ़ाना फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही है। पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है ये सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, स्टेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी स्टेट कर्जे में ना डूब जाए। इन फाइनेंसेस पर सबकी नजर होना जरूरी है। लेकिन हम फोकस सिर्फ स्पेंडिंग पर करते हैं, रेवेन्यू पर नहीं। हम 40% बजट बोरो करते हैं, फिर भी इस बात पर हार्डली कोई चर्चा होती है कि देश अपने फॉरेक्स रिजर्व्स, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, अपना बजट डेफिसिट कैसे कम करे, ना कि इस पर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी एक्शंस होते हैं। हमें एज इंडियंस हमारे कॉन्वर्सेशंस को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, और इसीलिए हमने हाउ इंडिया वर्क्स ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां हम भारत की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर बातें करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है ये समझने के लिए आपको बजट जानना जरूरी है, उसके बारे में वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट ईयर यूके में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, उसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।